गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है बालक चंद्रगुप्त। ये एक ऐतिहासिक कहानी है। ऐतिहासिक मीन्स इतिहास से जुड़ी हुई। तो ये जो स्टोरी है ये चंद्रगुप्त मौर्य जो सम्राट है उसके बारे में है, जिन्होंने पाटलिपुत्र के ऊपर राज्य किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही बहादुर राजा थे और उन्होंने सिकंदर तक को हरा दिया था और भारत को शक्तिशाली बनाने में बहुत योगदान दिया था। तो जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे वो बचपन में कैसे थे, उन्हीं के ऊपर ये कहानी है। चलिए अभी हम कहानी पढ़ेंगे। तो आप भी मेरे साथ अपनी हिंदी की बुक खोल के साथ साथ ये कहानी पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। जो पाटलिपुत्र राज्य था वहाँ पर एक सेनापति थे, मौर्य सेनापति। उनका एक साधारण सा घर था। वहाँ के जो सम्राट थे, सम्राट महापद्म नंद उनका नाम था। सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। ठीक है। जो सम्राट महापद्म नंद थे वो बहुत ही अत्याचारी थे, मीन्स दूसरों के ऊपर जुल्म करने वाले, दूसरों के साथ में बुरा करने वाले। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। जैसा कि सम्राट बहुत ही अत्याचारी था तो उसने क्या किया था, मौर्य सेनापति को बंदी बना लिया था, जिसके कारण उनके कुटुंब कुटुंब मीन्स उनका परिवार का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। किसके घर के सामने? मौर्य सेनापति के घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे। वो लड़का राजा बना था और कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा बना था। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता, राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी करता। दंड मीन्स सजा देना, पुरस्कार मीन्स इनाम देना, अभिनय एक्टिंग करना। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे, वहाँ से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। ठीक है, चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण वहाँ से निकल रहे थे। वे बड़े बुद्धिमान थे। ठीक है। उन्होंने उस बालक की राज क्रीड़ा मीन्स राजा का एक्ट करना बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कुतूहल भी हुआ। कुतूहल मीन्स एक्साइटमेंट, हैरानी भी हुई और कुछ विनोद भी सूझा। विनोद मीन्स कुछ मज़ा करने की बात भी सूझी। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की। ठीक है, वो एक ब्राह्मण थे तो वो राजा के पास जाकर याचना की। राजा कौन था? जो बच्चा बना हुआ था। राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। गऊ मीन्स गाय चाहिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज। बालक ने भी राजा से उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। ठीक है। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गाय है वह मारने लगे तो? ठीक है, उन्होंने बोला कि जिसकी गाय है वो मारने लगे तो? बालक ने सगर्व मीन्स गर्व के साथ, प्राउडली, छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य माननी जाएगी। उन्होंने बोला कि मैं राजा हूँ तो जो मेरी आज्ञा है वो अवश्य माननी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? कि आपका शुभ नाम क्या है? तब उसकी माँ वहाँ आ गई। वे ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, ये बड़ा शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। मीन्स अगर इसने कोई गलती की है तो उसके ऊपर ध्यान न दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, ये बड़ा होनहार बालक है। मीन्स बड़ा होशियार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। ठीक है, राजा के परिवार में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी और बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है। मीन्स ये उसी मौर्य सेनापति का राजा है, बेटा है, जिसे राजा ने दंडित किया है। मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा,
बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा, मीन्स इसका कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ, कि तुम इसे राजा के परिवार में या राज्य में लेके जाया करो। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चले गए। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल, चंचल मीन्स शरारती, और साहसी मीन्स हिम्मत वाला, साहसी लड़के को लेकर राज्यसभा में पहुंची। एक दिन वो ब्राह्मण के कहने पे सचमुच ही उस बालक को राज्यसभा में ले गई, राजा के पास में। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये राजा है और ये उसकी माँ और ये वो बालक चंद्रगुप्त है। नेक्स्ट पेज। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। नंद मीन्स महापदम नंद, क्रूर मीन्स बुरा काम करने वाला, बहुत ही बुरा। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी पड़ी रहती थी। चापलूस वो होते हैं जो राजा की बटरिंग करते हैं। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। राजा लोग क्या करते थे, एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव मीन्स उसमें कितनी शक्ति है, कितना वो तेज दिमाग वाला है, कितना बुद्धिमान है। वैभव मीन्स उसके पास कितना पैसा है, धन दौलत है। इसके लिए तरह तरह के उपाय रचते थे। जब बालक माँ के पास राज्यसभा में पहुंचा, उसी समय किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। सिंह मीन्स शेर। ऐसा पिंजरा भेजा गया था जिसके अंदर मोम मीन वैक्स, वैक्स से सिंह बनाकर भेजा गया था, उसकी मूर्ति बनाकर शेर की। उसके साथ ये कहलाया गया था कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल लिया जाए, कि पिंजरे को बिना खोले ही शेर को बाहर निकालना। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। सारी जो राज्यसभा है मीन्स राज्यसभा में जितने भी लोग थे वो इसी बात के ऊपर विचार करने लगे कि इस शेर को कैसे निकाला जाए। अपनी माता के साथ वह बालक भी ये सारी लीला देख रहा था। वह भला कब तक चुप रहने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल लूँगा। ठीक है, वो सारे तो सोच ही रहे थे, लेकिन वो बालक जल्दी से बोला, मैं निकाल लूँगा। सब लोग हंस पड़े। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, ये कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। मौर्य सेनापति जिसको राजा ने बंदी बना लिया हुआ था। फिर क्या था, नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा। जो राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और बोला, यदि इसे ना निकाल सका तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसने बोला कि अगर तू इसे नहीं निकाल सका तो तुम्हें भी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि ये विपत्ति कहाँ से आ गई। उसकी माता सोचने लगी कि ये मुसीबत कहाँ से आ गई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा। निर्भीकता मीन्स निडरता, बिना डरे आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। उसने अच्छी तरह से पिंजरे को देखा। फिर लोहे की सलाखों को गर्म करके, सलाखों मीन्स लोहे की रॉड्स को, सलाखों को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। उसने क्या किया, गरम जो लोहे की रॉड्स थी उससे शेर को पिघला दिया और पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए, सब लोग देखकर हैरान हो गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। एक विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय मीन्स यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? जिसका नाम है तक्षशिला। वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उस ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। ठीक है, और ईसा से 321 वर्ष पहले जब वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा, अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। मीन्स सिकंदर तक को हराकर
सिकंदर तक को हराकर उसने भारत को शक्तिशाली बनाया और सिकंदर के आतंक से मुक्ति दिलाई। ओके, अब ये कहानी तो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसका संदेश, हमें क्या संदेश मिलता है इस कहानी से? निर्भीकता और सूझबूझ से कठिन काम भी आसानी से हो सकता है। निर्भीकता मीन्स निडरता, बिना डरे हुए, और सूझबूझ से मीन्स बुद्धिमानी से हम कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए, कहानी तो इंटरेस्टिंग है, आप सभी इसे एक बार दोबारा से रीड करेंगे। अभी वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, सम्राट, राजा, बंदी, कैद करना, दंड, सजा, सलाखों, आतंक, भय या डर, ये दोनों में से एक करना है। कुतूहल, जिज्ञासा या जानने की इच्छा, ठीक है। याचना, मांगना, प्रार्थना करना। नेक्स्ट है सगर्व, गर्व के साथ या शान से। नेक्स्ट वन, कुटुंब, परिवार, निर्भीकता, निडरता, चकित, हैरान, राजक्रीड़ा, राजा का अभिनय, खेल, वैभव, धन दौलत या शानो शौकत, मुक्ति दिलाना, छुड़ाना या आज़ाद कराना। नेक्स्ट है अत्याचार, अन्याय या जुल्म, विपत्ति, मुसीबत, पुरस्कार, इनाम, विनोद, मजाक, अनिष्ट, अनर्थ, सिंह, शेर। ये आपको वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट वन, किसने किससे कहा, सही उत्तर में टिक का निशान लगाइए। फर्स्ट है क, राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। किसने किससे कहा था? ब्राह्मण ने बालक से या बालक ने राजा से। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मण ने बालक से, इसके ऊपर टिक लगाना। नेक्स्ट ख पार्ट, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। क्या क्या दिया हुआ उन्होंने ऑप्शन? बालक ने माँ से, बालक ने ब्राह्मण से। तो आंसर है इसका बालक ने ब्राह्मण से। ओके, नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में टिक का निशान लगाइए। बालक राज क्रीड़ा में क्या बना था? तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? प्रजा, दरबारी, राजा। तो क्या बना था? राजा। तो राजा के आगे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, ब्राह्मण का क्या नाम था? चाणक्य, मौर्य या चंद्रगुप्त। तो क्या नाम था? चाणक्य। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा है फर्स्ट वीडियो, और बाकी जो प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइजेज हैं वो हम वीडियो नंबर 2 में करेंगे।